हेलो ट्रेडिंग फैम। इंट्राडे ट्रेड्स की बात थी जो मुझे बताना था। देखो ये है रिलायंस का चार्ट। इसमें टाइम है जो 1 डे, उसे कर लो आप 1 मिनट। 5 मिनट्स भी कर सकते हैं बट आई लव टू डू एनालिसिस ऑन 1 मिनट कैंडल। ओके देखो, सुबह सुबह 7 9 आपका ऐसा नहीं है कि आपको बस ओपन होते के साथ ही सोच के चलना है कि शॉर्ट करना है या लॉन्ग जाना है। बिल्कुल फ्री माइंड से खोलो। उसका देखो शॉर्ट करने का जो सबसे पहले मैं शॉर्ट करना ही बता रहा हूँ, लॉन्ग भी मैं बता ही दूंगा। शॉर्ट करने का सिर्फ दो ही पॉइंट होता है, या तो आप रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कर रहे हो या तो फिर सपोर्ट पे शॉर्ट कर रहे हो, सपोर्ट टूटने पे शॉर्ट कर रहे हो। ऐसे अब बोलोगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही शॉर्टेस्ट पे मैं बता रहा हूँ। जहाँ रूफ सा बन जाता है जिसके ऊपर नहीं निकल पा रहा है, दैट्स रेजिस्टेंस। और फ्लोर सा बन जाता है जिससे नीचे नहीं जा रहा है, वो होता है सपोर्ट। अब या तो रेजिस्टेंस बना हुआ है जो फ्लोर, अगर उससे ऊपर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, वो भी 1 2 3 रुपए के स्टॉप लॉस से, और वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। और शॉर्ट अगर जाना है ये सपोर्ट के टूटने से, तो सपोर्ट का वेट करो, जब तक टूट नहीं आता तब तक आपको शॉर्ट नहीं जाना है। बट आई ऑलवेज प्रेफर टू शॉर्ट अराउंड रेजिस्टेंस। रीज़न बीइंग उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। और बाकी अब देखते हैं। सो इट्स 1 मिनट कैंडल रिलायंस। अब देख लो, मॉर्निंग में ये ओपन हुआ था 1960 पे। 1960 से 1972 गया, जाने दो, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसका नीचे आया, आने दो। अभी ज़रूरी नहीं है कि पूरे टाइम आपको शॉर्ट या लॉन्ग बना के रखना है। अगर मार्केट मौके देगी तो करना है, नहीं मिलता है मौका, कुछ नहीं करना है। अब इसमें सी यहाँ पे एक बार यहाँ पे 1952.5 के आसपास से बाउंस किया, सेकेंड टाइम फिर से 1952 के आसपास बाउंस बैक किया, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट। बहुत ही छोटे लेवल का सपोर्ट है लेकिन सपोर्ट तो है। अब वहाँ से जब बढ़ना शुरू किया तो यू कैन सी 1957 के आसपास जो था, उससे जब ऊपर निकलना शुरू हो गया तो यहाँ समझ में आ गया कि ये ऊपर जा रहा है। तो अगर आपने शुरू में कहीं गलती से शॉर्ट कर भी दिया हो तो आप यहाँ निकल सकते हो कि हाँ यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक करो। बट स्टिल इतने छोटे मार्जिन पे ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग करते होंगे लोग, पर मेरे करने का तरीका मैं दिखाता हूँ। सी यहाँ से गया, अब 10:20 से ओपन कहाँ हुआ था 1960, हाई कहाँ बना 1972.5, 1973 लेट्स से, वापस से 1973, 1972, 73, इसी का अप्रॉक्स। ये तीनों देख रहे हो, बिल्कुल प्यारा रेजिस्टेंस है कि इससे ऊपर नहीं निकल रहा है। चांस की बात है, अगर यहाँ से निकल के ये ऊपर जाता तो वो फिर इसको ऊपर ही जाना था। तो यहाँ भी शॉर्ट करने के लिए अपने को वेट करना होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ तक जा रहा है ऊपर, उसका 1 मिनट 2 मिनट, जो थर्ड मिनट जो रेड कैंडल बना, उसका ये बड़ा रेड कैंडल बना, आप आराम से शॉर्ट जा सकते हो। और शॉर्ट करके आप 1974 1975 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि इन केस अगर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो उससे अच्छा हम इतने का ही लॉस बुक करें और बाहर निकले। चलो अब ऊपर तो गया नहीं और आप शॉर्ट कर चुके हो, आपका स्टॉप लॉस कहाँ है बस याद रखना, 1973-74 का। ऑल गुड। अब इसके बाद फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ, आपका शॉर्ट सही लग गया, आपने जो शॉर्ट किया था 1973 पे वो सही जा रहा है। स्टॉप लॉस के बिना कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं होता है। रीज़न बीइंग, अगर आपके पास 20,000 है, रिलायंस में ज़ीरोधा 10 टाइम्स का मार्जिन दे रहा है, अगर आप 10 टाइम्स गए हो और बिना स्टॉप लॉस के गए हो, तो इन केस अगर ये उल्टा चला गया तो बहुत भारी लॉस हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस के बिना तो कोई ट्रेड ही नहीं करना है। 2 ट्रेड एक साथ जाना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट किया है तो तुरंत उसके बाई का स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर 1973, उसका आया वापस 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 नीचे, कहाँ पहुँच गया, वापस अपने पिछले ही सपोर्ट के पास। कहाँ था 1952। वहाँ अगर मान लो आप थोड़े से कैसे बोलूँ कि डर लगता है फिर भी करते हो तो ठीक है, वहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया, इतना मार्जिन 1955 1970 ठीक ठाक मार्जिन है, आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंट्राडे में जब लिवरेज है तो छोटा मार्जिन भी काम आ जाता है। ऑल गुड। इसके बाद फिर अगर मान लो आपने बाई नहीं किया, आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो और आपको लगता है कि ये सपोर्ट टूटेगा, इफ़ यू फील मार्केट इज वीक, इफ़ यू फील रिलायंस इज वीक, आप अपने शॉर्ट को कवर नहीं किए तो ठीक है, जाने दो। आगे फिर क्या हुआ, ये फिर धीरे धीरे जाके ऊपर आना शुरू हुआ, 1967 तक आया, लेकिन आपका जो वो था स्टॉप लॉस था वो अब भी हिट नहीं हुआ है। आराम से बैठे रहो, अब भी हिट नहीं हुआ।
12:30 बज गए, 1:30 बज गए। अब यहाँ तो हमने खुद से निकाला था कि ये रहा रेजिस्टेंस जो ओपनिंग प्राइस से लेके हमने किया था, यहाँ 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 3 पॉइंट्स थे, वो हमने निकाला था। अब देखो इससे प्यारा रेजिस्टेंस बन ही नहीं सकता। 12:30 से ऑलमोस्ट 2 बज गए थे, ये 1967 के ऊपर जा नहीं रहा है। और इसका जो सपोर्ट है वो अगर छोटे से चैनल में देखो तो 1960 से 65 के बीच में इतनी देर तक अटक गया है कि अगर आपने यहाँ शॉर्ट नहीं भी किया था तो आप यहाँ आराम से जा सकते हो। अब यहाँ आराम से जाने पे आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, खुद से ही बता दो। सीधी सी बात है, जिससे ऊपर नहीं जा रहा है उसके ऊपर। यहाँ किसके ऊपर नहीं जा रहा है, अगर आप बहुत उससे देखो तो बड़ा कर देते हैं, आप देख सकते हो 1967 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। 1970 का स्टॉप लॉस लगा लो, 1970 का स्टॉप लॉस लगाओ, 1967 के आसपास शॉर्ट करो और बैठे रहो। अब आपको क्या वेट करना है कि ये 1960 ब्रेक हो जाए। अब 1960 के आसपास ब्रेक होने का यही बन गया। ये जैसे ही ये वाला कैंडल बना, यू शुड बी हैप्पी कि चलो आपका ट्रेड सही गया है। लेकिन सही गया है इसका ये मतलब अब भी नहीं है कि आपका प्रॉफिट हुआ, आपको एग्जिट भी करना है। अब एग्जिट कहाँ करना है ये देखते हैं। यहाँ मार्केट गिरना स्टार्ट गिरते चले गया, यहाँ बना, आपका पिछला जो सपोर्ट था एग्जैक्टली वहीं पे आके अटकने की कोशिश किया। ठीक है, अगर आपको करना है प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन नहीं करना भाई, मार्केट वीक है, रिलायंस भी वीक है, तो होल्ड योर शॉर्ट्स। अब आप अपने शॉर्ट्स होल्ड किए, और वो और नीचे गया, और नीचे 1925 तक गया है। अगर मैं डिसेंट ट्रेडर हूँ, डिसेंट ट्रेडर इन द सेंस मैं डिसेंट तो नहीं हूँ, आई एम वे ओवर एग्रेसिव, बट ठीक है, यहाँ इतना प्रॉफिट होने के बाद तो कोई भी बुक कर सकता है प्रॉफिट। उसका ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। एक बार में ऐसा कभी नहीं होता है, कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि सीधे गिरा है और सीधे ऊपर चला गया। पहले गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, उसके बाद ही ऊपर जाता है। इसे कहते हैं टेकिंग अ प्रॉपर सपोर्ट। बिना सपोर्ट के डायरेक्ट वी से शेप रिकवरी कभी नहीं होती है। तो ठीक है, यहाँ आया, नीचे आया, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, और खैर उसका तो मार्केट फिर ऊपर आया ही नहीं, तो आपका सही प्रॉफिट बन जाता। अब बात होती है कि इसमें परसेंटेज और ये सारी चीज़ें, से टॉक ऑन परसेंटेज, क्योंकि जो मैंने यूट्यूबर्स का देखा है और बाकी लोगों का देखा है कि वो बोलते हैं कि यार इतना हो गया, अगर आपने इतने हज़ार शॉर्ट किए होते तो इतना होता। डजंट मेक एनी सेंस। बाकी एक्चुअल में 1965 अगर आप यहाँ भी शॉर्ट किए हो, यहाँ पे अगर पिछले वाले किए होते, वो भी 1970 65, यू कैन टेक एनीथिंग, आई विल टेक 1975। अगर आपने ये 1965 ले लेते हैं यार, चलो 1965 माइनस ये लेवल कहाँ था, 1930 माइनस 1930, 35 पॉइंट्स बाई 1965, 1.8%, 1.8 इंटू 10, क्योंकि 10 टाइम्स लेवरेज पे है। इंट्राडे तो ऑब्वियसली लेवरेज पे होता है, नहीं तो इंट्राडे फिर कोई सेंस नहीं है। तो 17%, अगर आपके पास 20,000 थे इंटू 17%, 3,500 के आसपास आपके बन गए एक दिन में, अगर आपने सही ट्रेड पकड़ा, सही सपोर्ट, सही रेजिस्टेंस देख के आपने शॉर्ट किया है, सपोर्ट को टूटने का वेट किया है, और उसके बाद नीचे आया है तो आपने प्रॉफिट बुक भी किया है। इन सारी चीज़ों में से अगर एक भी लिंक फेल हो रहा है तो इंट्राडे ट्रेड नहीं हो सकता। बाकी आप देखना कि आप क्या सोच के ट्रेडिंग करते थे, क्या सोच के शॉर्ट करते थे, क्या सोच के लॉन्ग जाते थे। बाकी जितना मैंने लोगों को देखा है वो ये सोचते हैं बहुत बढ़ गया है, बेच दो, नीचे आ जाएगा, और वो आता नहीं है नीचे, उसका ऊपर ही चलते चला जाता है। उसका मजबूरी में ही लॉसेस बुक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको लेवल्स देखने होंगे, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आपको सिर्फ 2 चीज़ देखने हैं, कहाँ रेजिस्टेंस बना ताकि शॉर्ट कर पाए, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट टूट गया तो आराम से बैठो, और एक लेवल पे जाके आप प्रॉफिट बुक करो। दैट्स हाउ इंट्राडे शॉर्टिंग इज डन। आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर उसके बाद भी कोई चीज़ें ऐसी हैं आपको जो समझ में नहीं आ रही हैं, तो फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग। आई मीन आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है, या ऐसा आपने कैसे पकड़ा, कुछ भी
सी व्हाट द पॉइंट है कि मैं ऐसे बता रहा हूँ लेमैन लैंग्वेज में, बिल्कुल जैसा कि अगर मेरे बगल में मेरा कोई फ्रेंड बैठा हुआ है, मैं उससे बात कर रहा हूँ कि हाँ ये चार्ट है, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये टूट गया, नीचे गया। अभी बात ये है कि जैसे मैंने और भी लोगों को कई बार समझाया जो मेरे आसपास रहते हैं लोग, कि चार्ट कैसे देखते हैं, तो जब मार्केट रुका हुआ होता है तो ये चार्ट बहुत सिंपल लग रहा है, जब चलता रहता है तो फिर समझ में आता है कि अच्छा ये है। तो एक तो पहली चीज़ तो ये कि यू शुड हैव पेशेंस, कि ये सोच के चलो कि आज आपको कुछ भी नहीं करना है, करना ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसके बाद फिर कर लो। दैट्स इट, इट्स वे सिंपल, एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप आराम से और स्टॉप लॉस लेके रखोगे तो लॉसेस होने के चांसेस नहीं होते हैं। बस यही है यार इंट्राडे। और उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो फील फ्री टू आस्क, यू हैव माई फ़ोन नंबर, टेक्स्ट कर दो, आई विल बी देयर। ओके, ऑल द बेस्ट भाई।